एक चोर चोरी करके भाग रहा था। बाद में देखता है कि एक छोटा बच्चा बड़े बैग के साथ सड़क के किनारे बैठा है। चोर ने मन ही मन सोचा, भागते भागते बच्चे का थैला लेकर भागता हूँ, और बिना देर किए उस नन्हे बच्चे के पास गया और बगल से बैग लेकर फरार हो गया। थोड़ा आगे जाकर देखा कि बैग काफी बड़ा था लेकिन काफी हल्का था। फिर उसने दौड़ना बंद कर दिया, चोरी के बैग को खोला और अंदर क्या है इसकी तलाश शुरू कर दी। बैग के चारों ओर देखा कुछ कपड़े और इनहेलर के अलावा कुछ नहीं था। चोरी के बैग में कुछ भी कीमती नहीं मिलने पर चोर निराश हो गया। फिर उसने बैग को छोटे बच्चे को वापस करने का फैसला किया जहां से उसने बैग चुराया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, देखा कि एक अजीब बात पहले ही हो चुकी थी। नन्हा बच्चा एक शव के बगल में बैठा रो रहा है। कुछ लोग जमा हो गए और देख रहे हैं। जैसे ही वो दूसरी जगह गया तो पता चला कि शव छोटे बच्चे की माँ है। कुछ देर पहले दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सब कह रहे थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शब्द सुनकर चोर बैग को एक तरफ छोड़कर बिना किसी प्रतिक्रिया के निकल गया। कुछ दूर जाने पर पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। शव को इस तरह कुचला गया था कि लोग डर के मारे मुंह फेर रहे थे। उसकी जमी हुई लाश सड़क के किनारे पड़ी है। शव के आसपास कोई नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले दो अज्ञात लाशें जीवित थी। अगर चोर ने बैग नहीं चुराया होता तो चीजें दूसरी तरफ हो सकती थी। शायद औरत अपने नन्हे बच्चे को छोड़कर दुनिया की माया को नहीं छोड़ती। कुछ थैलों में न केवल पैसे और महंगे गहने होते हैं, बल्कि किसी की जान बचाने का आखिरी उपाय भी होता है। हो सकता है कि आप आज दूसरों की कीमत पर बच गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल बचेंगे। यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा एक दिन बहुत ही खतरनाक तरीके से वापस आती है। वैसे तो बड़े छोटे गलत काम सबकी नजरों से छिपे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख सकता है। मनुष्य की आंख को धोखा देना बहुत आसान है, फिर भी सृष्टिकर्ता की आंखों को धोखा देना कभी संभव नहीं है। कई बार हम इसे न समझने का नाटक करते हैं। क्या किसी ऐसे व्यक्ति से बचना संभव है जिसे धोखा देना संभव है? किसी भी तरह से नहीं। निर्माता हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेता है।